नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम एक छोटा सा वीडियो देखने वाले हैं जिसमें एक छोटा सा विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसका नाम है या टॉपिक है माथे पर तिलक लगाने में लज्जा क्यों। फिर से एक बार बोलता हूं, माथे पर तिलक लगाने में लज्जा क्यों। तो आज सब अभी इसकी पार्श्वभूमि, इस विषय की पार्श्वभूमि देखते हैं। पहले आज हम में से कई लोग माथे पर तिलक लगाने से लज्जा लगती है। ऐसी लज्जा अन्य धर्मियों को बिल्कुल भी नहीं लगती है। आज के जमाने में, आज के विश्व में, जमाने में नहीं विश्व में, माथे पर तिलक लगाकर ऑफिस में जाना या दुकान पर जाने में बहुत सारे लोगों को लज्जा आती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि जो घर से निकलते वक्त, घर में जब सुबह पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा करते हैं, तब तो वो तिलक लगा लेते हैं। लेकिन जब वो कॉर्पोरेट ऑफिस में एंटर करते हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस के परिसर में जाते हैं, तब वो अपना टीका पोंछ लेते हैं, साफ करते हैं और फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में एंट्री करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में टीका लगाकर जाएंगे तो लोग कैसे क्या कहेंगे हमारे बारे में, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसी लज्जा अन्य धर्मियों को मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये त्रुटि है मेरी। अन्य पंथियों को या मजहबी लोगों को ये बिल्कुल लज्जा नहीं लगती है। जैसे आपको बहुत सारे रास्ते पर आज अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो ऊंचा पजामा पहनते हैं, बड़ा कुर्ता पहनते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, मूछें कटवाते हैं, जालीदार टोपी डालते हैं। कुछ लोग होते हैं गले में क्रॉस डालते हैं। सरदार जी हमारे सरदार जी जो मित्र है या लोग हैं, हमारे बांधव है, वो उनके पगड़ी होती है सर पे, उनको कभी भी लज्जा नहीं आती है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनको ये माथे पर टीका लगाने में लज्जा आती है। और स्पेशली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या सामान्य कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें तो बहुत लज्जा आती है। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं उन्हें तो लज्जा आती ही है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ाया जाता है। या कॉन्वेंट स्कूल में टीका लगाकर जाना अलाउड ही नहीं होता है। तो आजकल तो फैशन चल रहा है कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को डालने का, तो वो लोगों को तो टीका लगाना अच्छा लगता ही नहीं है। आगे अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। भले ही हम पर लगातार 800 वर्षों तक मुगलों द्वारा हमला किया गया, लेकिन उन हमलों से हमारी संस्कृति बची रही। हमें अपने संस्कृति पर लज्जा नहीं आई। हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों, कम्युनिस्टों और बॉलीवुड उर्फ उर्दू फिल्म इंडस्ट्री उर्फ कराची वुड ने किया हुआ है। हमारे भारत के ऊपर 800 साल तक मुगलों ने, तुर्कों ने, अरबों ने आकर हमले किए हुए हैं। उसके बाद में अंग्रेज आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, इतने सारे लोगों ने भारत के ऊपर हमले किए और कुछ टुकड़ों में उन्होंने राज्य प्रस्थापित कर लिए थे। लेकिन उन सारे हमलों में 800 साल लगातार हमले होने पर भी हमारी संस्कृति बची रही। और ये स्वातंत्र मिलने तक हमारे सनातनी लोगों को पगड़ी पहनने में या तिलक लगाने में, पूजा करने में, हमारे त्योहार मनाने में, हमारी संस्कृति का जतन करने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती थी। लेकिन ज्यादातर लज्जा ये कब से आने लगी, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो कम्युनिस्टों को और हमारी बॉलीवुड उर्फ उर्दू फिल्म इंडस्ट्री उर्फ कराची वुड को मिलता है। स्वातंत्र से पहले कुछ वर्षों तक हमारे भारत की शिक्षा विभाग के और एक कारण है जिसके वजह से हमें लज्जा आने लगी, तिलक लगाने पर लज्जा आने लगी, उसका और एक कारण है हमारी गलत शिक्षा पद्धति। तो स्वातंत्र के पहले कुछ वर्षों तक हमारे भारत के शिक्षा विभाग के एक विशेष शांतिप्रिय समुदाय के 5 या 6 शिक्षा मंत्री थे। तो आपको पता रहेगा कि हमारे पहले 5 या 6 शिक्षा मंत्री कौन थे। अगर पता नहीं रहेगा तो गूगल करके सर्च कर लीजिए, नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन शिक्षा मंत्रियों ने हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या किया रहेगा। उन्होंने क्या किया था, हमारे कम्युनिस्ट को, हमारे देश के कम्युनिस्टों को पकड़ के
हमारा सारा शिक्षा पद्धति जो है, हमारा सिलेबस जिसको बोलते हैं, वो पूरा बदली कर दिया था। और ऐसा सिलेबस हमें 70 सालों में पढ़ाया गया, 70-75 सालों में ऐसा पढ़ाया गया कि हमें हमारी संस्कृति पर लज्जा आने लगी और पराई पाश्चिमात्य संस्कृति को हम अच्छा समझने लगे और उन्हें फॉलो करने लगे। जबकि अभी विश्व में उल्टा हो रहा है, हमारी संस्कृति को पूरा विश्व धीरे 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 फॉलो कर रहा है और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर गए। और ये सब होने का कारण यह रहा, एक तो ये उर्दू फिल्म इंडस्ट्री और ये शिक्षा पद्धति, ये सबसे बड़े कारण उसमें रहे। हमारे सभी पाठ्यक्रम के लेखक शांतिप्रिय थे या अंग्रेज थे या कम्युनिस्ट लोग थे। इन लोगों और कराची वुड ने शिक्षा और फिल्मों के माध्यम से हमारे लोगों के अंतर्मन में इतनी सखोल छाप छोड़ी कि हम अपनी संस्कृति पर लज्जा करने लगे एवं दूसरे पंथों का सम्मान करने लगे। हमें अपनी संस्कृति के ऊपर लज्जा आने लगी और हम दूसरी संस्कृति का सम्मान करने लगे। जैसे आपको याद होगा या आपको पता नहीं भी होगा तो भी आप यूट्यूब में जाइए और जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके सर्च कीजिए। अगर आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे अंतर्मनों में क्या परिणाम किए। वो आगे आएगा तब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और बात करूंगा। तो हमें हमारी संस्कृति पर लज्जा आने लगी और पर पंथ जो है, पर मजहब जो है, उनकी संस्कृति का हम सम्मान करने लगे। जैसे कि 31 दिसंबर ईयर एंड करना, क्रिसमस मनाना और बाकी सारे पंथों के और मजहबों के त्यौहार हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे त्यौहार मनाने में हमें लज्जा आती है, हमें माथे पर तिलक लगाने में लज्जा आती है। हमारी अपनी संस्कृति के बारे में सोचने का हमारा तरीका पूरी तरह से इन शिक्षा पद्धति ने और उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने और कम्युनिस्ट ने पूरी तरह बदला गया तथा हमारी संस्कृति की हम घृणा करने लगे। यह सब कब और कैसे हुआ ये हमें पता ही नहीं चला। हमें कैसे मूर्ख बनाया गया, यह अगर आपको जानना है तो कृपया नीरज अत्री जी का चैनल देखिए और यूट्यूब पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड टाइप करके सर्च कीजिए। तो हमारी शिक्षा पद्धति को कैसे बदला गया और कैसे उसमें मिक्सिंग किया गया और हमारी संस्कृति पे हमें कैसे लज्जा आने लगी, ये अगर आपको देखना है, शिक्षा पद्धति के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कृपया नीरज अत्री जी के चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो एनसीईआरटी की शिक्षा पद्धति और उसमें मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको शिक्षा पद्धति के बारे में पता चलेगा। और दूसरा, अगर आपको बॉलीवुड या कराची वुड उर्फ उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का कमाल देखना है तो आप यूट्यूब में जाके जेम्स ऑफ बॉलीवुड ये टाइप करके सर्च कीजिए। जितने भी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे वो आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। कुछ उदाहरण मैं देता हूं। हमेशा अमिताभ बच्चन हमारे भगवान को गाली देते हुए ये कराची वुड ने हमें दिखाया। हमेशा गुंडे, मवाली, दरोडेखोर, डाकू ये लोग जो होते थे वो टीका लगाए हुए होते थे, भगवा कपड़ा पहने हुए या भगवा कपड़ा कंधे पे रखे हुए होते थे। और स्पेशली तिलक लगाए हुए लोग हमें ऐसे दर्शाए गए, जो डाकू, मवाली, गुंडे, दरोडेखोर ऐसे जो लोग हैं उन्हें टीका लगाकर दिखाया गया ये उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में या कराची वुड की फिल्मों में। इसलिए हमें टीका लगाने में लज्जा आने लगी। आगे, हमारे सनातन हिंदू धर्म के माथे पर गंध या कुमकुम लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तक का मध्य भाग, अभी एक स्टेप और आगे जाते हैं। मस्तक का मध्य भाग श्री हरि का स्थान है और इसमें आज्ञा चक्र या ऊर्जा केंद्र होता है। इस स्थान को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जहां पर हम माथे पर तिलक लगाते हैं या कुमकुम लगाते हैं, वहां उस स्थान को ये श्रीहरि का स्थान होता है, वो ऊर्जा केंद्र होता है या आज्ञा चक्र कहलाता है और उसे तीसरे नेत्र का भी वो स्थान होता है। अभी तिलक लगाने के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो चंदन, गोपी चंदन, कुंकू, सिंदूर, अंगारा, भंडारा, भस्म, जल तिलक इत्यादि प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। आगे, तिलक के प्रकार, तिलक लगाने के प्रकार कौन कौन से होते हैं? गोल सबसे ज्यादा लोग लगाते हैं, ज्योति का आकार का एवं यू शेप का आकार का, और कुछ लोग भस्म स्ट्रिप्स के शेप में लगाते हैं। इस प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। तो अभी आगे तिलक लगाने का मंत्र
हमारा जो सबसे मुझे जो अच्छा लगता है, बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे मंत्र है तिलक लगाने के, लेकिन मैं जो मंत्र पढ़ता हूँ वो मंत्र मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा रहेगा। ओम यशस्करम बलवंतम प्रभुत्वंतमेव राजाधिपतिर्बभूव संकीर्ण नागा स्वपतिर्नराणाम सुमंगल्यम सततन दीर्घमायु। ये टीका लगाने के लिए या कुमकुम लगाने के लिए या गंध लगाने के लिए या तिलक लगाने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। आगे गंध लगाने के कई मंत्र है। आप उन मंत्रों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करके प्रयोग कर सकते हैं। गंध लगाने के बहुत सारे मंत्र है। आप गूगल सर्च करेंगे या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। आप आपकी गुरु को भी पूछ सकते हैं और आपको जो अच्छा लगेगा या आपका गुरु जो आपको बोलेगा वो मंत्र का प्रयोग करके आप तिलक धारण कर सकते हैं। स्वयं को तिलक लगाने के लिए अभी और एक प्रिकॉशन उसमें लेनी पड़ती है, जो हमेशा लोग उसमें त्रुटि करते हैं। स्वयं को तिलक लगाने के लिए मध्यमा या बड़ी अंगुली हमारी दाएं हाथ की जो होती है, बड़ी उंगली जिसको मध्यमा कहते हैं, उसका प्रयोग स्वयं को तिलक लगाने के लिए करते हैं। और छोटी उंगली के पास वाली उंगली का प्रयोग भगवान को गंध लगाते समय करना चाहिए। तो अगर भगवान को गंध लगाना है तो कभी भी बीच वाली या बड़ी उंगली से नहीं करना है। आपको करांगुली के बाजू में जो अंगुली होती है उसका प्रयोग भगवान के लिए करते हैं और स्वयं के लिए बड़ी उंगली का प्रयोग करते हैं। अभी तिलक लगाने के फायदे। तिलक लगाने के फायदे क्या क्या है? तिलक गंध कुमकुम मांगल्य का प्रतीक है। ये माथे पर तिलक लगाना ये मांगल्य का प्रतीक है। दूसरा, जिन लोगों के पास प्रतिदिन भगवान की पूजा करने का समय नहीं होता है, अगर वे लोग स्नान के बाद अपने माथे पर धूप लगाते हैं या तिलक लगाते हैं या गंध लगाते हैं तो उन्हें भी भगवान की पूजा करने का पुण्य मिलता है। तो आज के विश्व में बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, सुबह ऑफिस में जाने की जल्दी रहती है, तो ऐसे समय में सबके पास भगवान की रोज के रोज पूजा करने का समय नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जैसे मानस पूजा होती है, प्रैक्टिकली फिजिकली कुछ ना करते हुए भी हम मानस पूजा कर सकते हैं हमारे सनातन धर्म में। सिमिलरली अगर हम माथे पर तिलक लगाते हैं मंत्रोच्चारण करके और भगवान का स्मरण करते हैं तो भी हमें पूजा का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा हमारे यहाँ पे कहा जाता है। तिलक लगाने से बुरी आत्माएं हमसे दूर रहती है। जो बुरी आत्माएं रहती है, दुष्ट आत्माएं जिनको बोलते हैं या दुष्ट शक्तियां जिन्हें बोलते हैं, वो हमसे तिलक लगाने से दूर रहती है। कुमकुम एवं तिलक लगाने से बढ़ता है सौंदर्य। तो अगर स्त्री या पुरुष दोनों अगर माथे पर तिलक लगाते हैं या कुमकुम लगाते हैं या गंध लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो हमारा सौंदर्य बढ़ जाता है। और अगला फायदा है इसका, तिलक लगाने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हमारा आत्मविश्वास, जिसे अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इससे व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। प्रभावशाली इसका मतलब अंग्रेजी में इंप्रेसिव बोलते हैं उसको, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाता है। अगर हम तिलक लगाकर कहीं भी जाते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं, कोई बिजनेस डील के लिए जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है, आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। अगला फायदा, आपको देखने वाला व्यक्ति, अगर आपने तिलक धारण किया हुआ है माथे पर, तो आपको देखने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, वो अपने आप हो जाता है। आपका शत्रु डरता है। अगला फायदा, तिलक लगाने से आपको शत्रु डरता है। आपको सामने अगर कोई शत्रु आ जाए, यवन आ जाए, तो वो आपके माथे पर तिलक देखेगा तो वो थोड़ा सा दब जाएगा, डर जाएगा। तिलक लगाने से एक शांति और खुशी का अनुभव आता है। तिलक लगाने से हमें शांति प्राप्त होती है और खुशी प्राप्त होती है। हमारा आनंद बढ़ता है, हमारा समाधान, अंतर्गत समाधान जो होता है वो बढ़ता है। अगला, अभी केमिकल या साइंटिफिक जो फायदा है वो ये है कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन जैसे रसायनों की रिहाई होती है। ये सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन जैसे रसायन केमिकल्स अगर मस्तिष्क में रिलीज हो जाते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। इसके लिए ये मस्तिष्क में गंध लगाने से या टीका लगाने से ये फायदा होता है। ये केमिकल इफेक्ट है और ये साइंटिफिक है। गंध लगाना या तिलक लगाना थकावट को कम करता है और उत्साह को बढ़ाता है। अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं तो आपको थकावट कम
होती है और आपका उत्साह बढ़ जाता है। गंध लगाने से या टीका लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ये टीका लगाने से या गंध लगाने से। कुछ प्रकार के सिर दर्द को गंध लगाना कम करता है। गंध या टीका लगाएंगे आप, तिलक लगाएंगे तो कुछ प्रकार के, सभी नहीं मैं बोल रहा हूं, कुछ प्रकार के सिर दर्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उपाय के रूप में ये तिलक काम करता है। अगला, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिलक लगाने से ग्रहों का सुप्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आप तिलक लगाएंगे तो ग्रहों का प्रभाव जो हमारे ऊपर होता है उसका सुप्रभाव होता है। अगला फायदा, तिलक लगाने से घर समृद्ध होता है। जिस घर के व्यक्ति हम रोज नित्य तिलक लगाते हैं माथे पर, उनका घर समृद्ध हो जाता है। आगे, यह आपके आत्मधर्मी व्यक्ति की पहचान करने में मदद करता है। तिलक लगाने वाले कर्मचारी एवं व्यावसायिक सफल होते हैं। पहले वाक्य के बारे में बोलता हूं कि यह आत्मधर्मी, स्वधर्मी लोग हमारे व्यक्ति जो है उनकी पहचान करने में मदद करता है। तो अगर एक एग्जांपल ले लेंगे, हम सब्जी खरीदने के लिए मंडी में गए हैं और मंडी में एक व्यक्ति ने तिलक लगाया हुआ है और आप भी तिलक लगा कर जाते हैं तो आप इफेक्ट तुरंत आपको दिखाई देगा। एक तो हमारे स्वधर्मी व्यक्ति को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और आप जब उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपके मन में ये भावना होगी कि इसने टीका लगाया हुआ है, ये अच्छा व्यक्ति होगा। ये आपके मन में उसके प्रति भावना जग जाती है और वो मंडी वाला, सब्जी वाला जो है, उसके मन में भी आपके प्रति, अगर आपने तिलक लगाया है तो आपके प्रति एक भावना जग जाती है कि ये हमारा व्यक्ति है और आपको 4 आलू वो ज्यादा दे देगा या 4 थोड़ी सी मिर्ची अगर आप ले रहे हैं तो वो ज्यादा देगा, थोड़ी सब्जी आपको ज्यादा देगा और सस्ते दाम में दे देगा। तो अपने व्यक्ति को पहचानना, आइडेंटिफाई करना ये गंध या तिलक लगाने से आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो ये गंध लगाना ये भी एक फायदा है। क्षमा कीजिए, मुझे मेरे बोलने में कुछ उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आ रहे हैं क्योंकि हम कराची उड़ के ग्रसित लोग हैं और इसकी वजह से हमारे बोलने में, एक तो मेरी हिंदी मातृभाषा नहीं है और हमारे हिंदी बोलने में 50% से ज्यादा शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो अरबी, उर्दू और फारसी करते हैं। ये सब हमारे ऊपर उर्दू उड़ या कराची उड़ की कृपा है। अगला वाक्य, तिलक लगाने वाले कर्मचारी एवं व्यावसायिक लोग सफल हो जाते हैं। तो अगर आप तिलक लगाए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं या रोज आप तिलक लगाते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, आपके आयु में आप यशस्वी हो जाएंगे। आपको तिलक लगाना ही चाहिए ऐसा मेरा दुराग्रह बिल्कुल नहीं है, किंतु एक अनुरोध या प्रार्थना जरूर है कि आप इस विषय पर दृढ़ता से विचार करें। आपने तिलक लगाना ही चाहिए, आप सनातनी है तो तिलक लगाना ही चाहिए ऐसा मेरा दुराग्रह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सनातन में कोई कंपल्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर भी आपको संपूर्ण स्वातंत्र है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं तिलक, या नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप तिलक लगाने के बारे में विचार जरूर कीजिए, या तो उसके आगे भी जाके मैं ये करूंगा कि कुछ दिन तो एटलीस्ट 15 दिन, 1 महीना आप ये रोज माथे पर तिलक लगा के एक ट्रायल ले सकते हैं और आपको आपका अनुभव आ जाएगा कि तिलक लगाने के फायदे क्या होते हैं। मैं कितने भी फायदे आपको सुनाऊं, आपका शायद उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठेगा, लेकिन आप जब स्वयं ये प्रयोग करके देखेंगे 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, तो आप स्वयं अपना अनुभव ले सकते हैं कि तिलक लगाने के फायदे क्या क्या है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको अगर इसके ऊपर विश्वास नहीं भी होगा, मैंने जो कुछ भी पढ़ के दिखाया उसके ऊपर विश्वास नहीं भी होगा, तो भी आप तिलक लगाने का ट्रायल तो ले सकते हैं। एक जस्ट फॉर ट्रायल आप 15 दिन या 1 महीने के लिए तिलक लगाना शुरू कर सकते हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति का संरक्षण करना हम सब का दायित्व है। तिलक, माथे पर तिलक लगाना ये हमारा संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है और ये हमारी संस्कृति की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। अगर हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन ये नहीं करेगी तो हमारे अगले जनरेशन को तो कुछ भी पता भी नहीं चलेगा और जो कुछ भी पता चलेगा वो गलत तरीके से पता चलेगा।
त्रुटिपूर्ण पता चलेगा और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारी संस्कृति से ऑलरेडी घृणा करना उन्होंने चालू कर दिया है, तो वो और बढ़ जाएगा और वो जीवन में कभी भी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे। तो हमारी प्राचीन संस्कृति की संरक्षण करना और उसको जतन करना, उसका जतन करना हमारा दायित्व या कर्तव्य है। कम से कम जैसे मैंने अभी बताया, कुछ दिनों के लिए तो आप तिलक लगाने का प्रयोग करें, ये ट्रायल ले ले, 15 दिन डिसाइड कर लीजिए या 1 महीना, आप रोज माथे पर तिलक लगा के देखिए तो सही आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको स्वयं को ही अनुभव इसका आ जाएगा। तो ये था माथे पर तिलक लगाने के बारे में, और हमारे लोगों को लज्जा आती है, वो क्यों लज्जा आती है इसके बारे में मुझे जो ज्ञात था वो मैंने आपको बताया। आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नया विषय लेके और नए वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।